Hi, this is Vikram. And till now we have completed the T ratios for the angle 45 degree, 30 degree and 60 degree. In this video we will see the T ratios of angle 0 degree and 90 degree. ठीक है, तो हम लोग इसको देखने के लिए करेंगे क्या कि सपोज ABC is a right angle triangle and we have to find the ratios for 0 degree first. First we are going to do this. ठीक है, तो ये जो एंगल है ये 0 डिग्री कब होगा? एंगल B इज 90 डिग्री और सपोज कि ये एंगल कुछ एक वैल्यू रखता हूँ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, एनीथिंग. अब ये 0 डिग्री कब होगा? जब हम लोग इस AC वाले पोर्शन को धीरे धीरे ऐसे कम करना शुरू करेंगे. ठीक है, तो जैसे जैसे इसको डाउन करेंगे हम लोग ऑब्वियसली ये एंगल छोटा होता जाएगा. तो अब क्या किए कि AC को हम लोग कुछ इस पोजीशन पे लाए लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ पे ये AC छोटा हो गया और इस तरह से कई स्टेप्स ना समझा के हम डायरेक्ट यहाँ कर दे कि एक पोजीशन ऐसा आएगा जब हम इस AC को उठा के यहाँ पे रख देंगे. ठीक है, इस ट्रायंगल में जब हाइपोटेनियस को हम यहाँ पे ला देंगे तब ये A जो हो जाएगा ये 0 डिग्री बन जाएगा क्योंकि इसी पॉइंट पे पॉइंट B पे, दिस इज पॉइंट B पे कोइंसाइड करेगा C. ठीक है, मींस कि C और B दोनों जब एक पॉइंट होगा देन द एंगल A विल बी 0 डिग्री. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जब एंगल A 0 होगा तो साइन A क्या होगा? परपेंडिकुलर BC बाय हाइपोटेनियस AC. इस केस में क्या है कि साइन A इक्वल टू BC बाई AC. BC, ये BC जो था वो कंप्लीट इसी पे आ चुका है C B पे, मींस कि BC 0. ठीक है, BC का वैल्यू तो 0 क्योंकि BC कोई लेंथ रहा ही नहीं. और AC जो है इसका कोई भी वैल्यू होगा, एक्चुअली ये AB के बराबर होगा, लेकिन वट एवर इट इज, सिंस द न्यूमरेटर इज 0 देन द वैल्यू विल बी 0. सो साइन A इज 0 व्हेन A इज 0 डिग्री. अब इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि A हमारा 0 डिग्री हो चुका था. ठीक है, अब इसी में अगर देखना चाहें हम लोग कॉस, तो हम लोग कर सकते हैं कि कॉस A इज इक्वल टू कॉस A क्या होगा, यहां से हम लोग देखेंगे ज्यादा क्लियर होगा. कॉस A इज बेस्ड बाय हाइपोटेनियस, दैट इज कॉस A इक्वल टू AB बाय AC. इन दिस केस AB एंड AC बोथ आर इक्वल है ना, क्योंकि AC AB पे ओवरलैप कर रहा है. सिंस बोथ आर इक्वल देयरफॉर वी कैन राइट AC बाय AC दैट इज 1. कॉस A 1 कब हुआ? व्हेन कॉस 0 डिग्री है ना, क्योंकि A तो 0 डिग्री बन चुका हमारा, देन cos 0 डिग्री इक्वल टू 1. So we can see that sin 0 degree equal to 0 and cos 0 degree equal to 1. Like this, we can also find the value of tan A. Tan A is what? Tan A perpendicular by base, that is BC by AB. BC by AB. इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि BC जो है वो 0 हो चुका है. ठीक है, therefore 0 by AB means 0. tan 0 डिग्री इक्वल टू 0. 0 डिग्री क्यों? क्योंकि एंगल A 0 डिग्री बन चुका है यहाँ पे आके, तो tan 0 डिग्री इक्वल टू 0. सो वी कैन फाइंड दिस थ्री वैल्यूज, sin 0 डिग्री इक्वल टू 0, cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 and tan 0 डिग्री इक्वल टू 0. यू कैन राइट दिस वैल्यू और यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट. ओके, अब हम लोग देखेंगे 90 डिग्री. 90 डिग्री के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सपोज दिस ट्रायंगल ABC, इसमें अगर हम लोग बात करें साइन A का, तो साइन A इक्वल टू क्या होगा? P बाई H दैट इज BC बाई AC. तो लिखें BC बाई AC. अब साइन हमको चाहिए 90 डिग्री, तो एंगल A 90 डिग्री चाहिए. ठीक है, तो एंगल A 90 कैसे बनेगा? जब हम लोग इस एंगल को कुछ और B के करीब लाएंगे तब ये बड़ा होता जाएगा लाइक दिस. क्या ये इससे बड़ा हो चुका है एंगल? तो एक पोजीशन ऐसा होगा कि ये पोजीशन अगर AC है तो हम लोग जैसे जैसे इसको B पॉइंट के करीब लाएंगे तो एंगल बड़ा होता जाएगा और लगभग B पे ये 90 डिग्री होगा. ठीक है, तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि हम CA को यहाँ पे शिफ्ट करते हुए B पे ओवरलैप करवा दें लाइन CA को. ठीक है, मीन्स कि A और B पॉइंट कोइंसाइड होगा, दोनों एक ही पे हो जाएगा. ठीक है, तो इस केस में साइन 90 डिग्री इक्वल टू BC बाई AC.
तो AC तो एक ही बन चुका है ना, AC ही तो ये है, BC और AC बोथ आर सेम, सो वी कैन राइट BC by BC means की 1, so sin 90 degree equal to 1. Like this we can find cos 90 degree, that is cos A. तो cos A क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB by AC, AB by AC, sorry, this is like this, AB by AC. Now we can clearly see that कि AB becomes 0 जब पॉइंट A को हम उठा के B पे रख दें, then the length of AB will become 0. Therefore this is 0 by AC. AC is this. Whatever is the value of AC, the value of cos 90 degree, एंगल A 90 हो चुका है, cos 90 degree will be 0. And like this, tan A means perpendicular by base, P by B, that is BC by AB. BC by AB, इस केस में AB 0 है, ठीक है, BC by AB, AB 0 हो चुका है, so we will take BC by 0, and we know that if the denominator is 0, then the fraction is not defined, means कि tan 90 degree is undefined, ठीक है, undefined मतलब कि डिनोमिनेटर 0 आ रहा है किसी फ्रैक्शन में, तो दिस नंबर इज नॉट पॉसिबल. ओके, अगर न्यूमरेटर 0 है देन दिस इज पॉसिबल. सो cos 90 डिग्री 0, sin 90 डिग्री 1, वी कैन राइट इट लाइक दिस. हियर आई एम राइटिंग sin 90 डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है. फ्रॉम दिस वैल्यूज वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ दिस थीटास, दैट इज cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा, ठीक है. इसको हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं, और अल्टीमेटली हम फिर टेबल देखेंगे, हालांकि ये बुक में टेबल दिया हुआ है, सो बेटर होगा कि वहां से इसका वैल्यू याद कर लिया जाए. नाउ वी विल सी सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यूज.